हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, उसके बाद जो आपको लोअर बैक में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो किन किन कारणों से हो सकता है और अगर आपको वो दर्द है तो किस तरह आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, औरों के साथ शेयर करना है जिससे वो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे। और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बैक पेन है ये हो क्यों रहा है? तो देखिए, जो प्रेगनेंसी का पीरियड था उस टाइम आपने बहुत सारा ओवर वेट गेन किया है। आपने जो वेट गेन किया है उसकी वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर और आपकी बोन्स के ऊपर कुछ प्रेशर आया है, वो प्रेशर की वजह से ये बैक पेन होता है। दूसरा क्या रीजन है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स है, सब लूजन अप हो गए हैं, थोड़े ढीले पड़ गए हैं। मसल्स ने अपना टोन लूज कर दिया क्योंकि यूट्रस इतना एक्सपैंड हुआ था, आपका जो टमी था वो बहुत एक्सपैंड हुआ था, उसकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स है उनका टोन लूज हो गया है। वो अपनी जो प्रॉपर कंडीशन जिस तरह पहले थी उस तरह नहीं है, थोड़ी ढीली हो गई है। तो इन सब चीजों की वजह से आपको बैक पेन रह सकता है। दूसरा क्या रीजन है कि आपको डिलीवरी के टाइम पे आपके स्पाइन में कोई इंजेक्शन लगाया गया था जिससे पेन रिलीविंग के लिए, उस पेन इंजेक्शन के साइट की वजह से भी उस साइट पे अगर आपने उस टाइम प्रॉपरली खुद की केयर नहीं की है, आफ्टर डिलीवरी रिकवरी के लिए आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है अपनी बॉडी को, उसकी वजह से भी आपको ये पेन रह सकता है। इसके अलावा क्या रीजन है कि अगर आपने अपना पोस्चर प्रॉपर नहीं रखा है ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी के पीरियड में और आफ्टर डिलीवरी, तो उस पोस्चर की गलत होने की वजह से भी जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, सबके ऊपर स्ट्रेस आता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से भी आपको बैक पेन रह सकता है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है, अगर फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम, और प्रेगनेंसी के टाइम तो क्या होता है कि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो कैल्शियम के ऊपर ध्यान देती हैं, बट अगर आपने उस टाइम पर अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं लिए हैं, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं उस टाइम अगर अपने कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप प्रॉपर नहीं ले रही हैं तो उस वजह से भी आपको बैक में पेन रह सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको बैक में पेन रह सकता है। तो अब अगर ये पेन है आपको तो क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि ये पेन डेफिनेटली रिलीव हो जाए? क्योंकि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पेन्स होते हैं बॉडी के अंदर, कहीं पर भी कोई भी दर्द होता है, आप उसको मेंटली ये सोच लेते हैं, समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो ठीक है, इट्स अ 9 मंथ्स पीरियड, तो ठीक है 9 मंथ्स के लिए ये सब हो रहा है। बट आफ्टर डिलीवरी अगर आपको कहीं पर भी पेन है तो वो ज़्यादा ट्रोमैटिक है। मोस्टली फीमेल्स को देखा गया है कि क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उनकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होती तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी जाती है। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज वेल। बट अगर आप चाहती हैं कि इस तरह की चीजें ना हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसके बारे में मैं अब बात करूंगी, तो आपको बिल्कुल भी बैक पेन नहीं होगा। सबसे पहले आपकी डिलीवरी हो गई है, आपका फर्स्ट कंसर्न जो है आपका बेबी है डेफिनेटली, बट उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी हीलिंग प्रॉपर हो। तो हीलिंग के लिए जरूरी है कि आप उस टाइम पर हेल्प लें। हेल्प आप अपने घर में जो भी बड़े हैं उनकी हेल्प लीजिए। और अगर आप कहीं पर ऐसे रहते हैं कि बिकॉज ऑफ योर वर्क आपको कहीं और रहना पड़ रहा है, आपके साथ कोई बड़ा नहीं है, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर, आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए। बट फर्स्ट लेट योर बॉडी रिकवर प्रॉपरली, अपनी बॉडी की रिकवरी होने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगी और अपने खुद को भी हैंडल कर पाएंगी। क्योंकि अगर ये पेन्स एक बार रहने शुरू हो गए तो वो लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं। उसके अलावा जब आप शुरू में नहाते हैं वो किस तरह नहाना है, मसाज कैसे करनी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहाएंगे तो आपको डेफिनेटली बॉडी पेन्स नहीं होंगे जिसमें आपका बैक पेन भी इंक्लूडेड है। उसके नेक्स्ट आप अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैल्शियम रिच फूड खाइए क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आप बच्चे को फीड करा रही हैं, तो बच्चे के लिए जो दूध है उसमें जो कैल्शियम जा रहा है वो आपकी बॉडी से जा रहा है। तो अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लीजिए, साथ ही साथ जो आपकी डाइट है उसमें भी कैल्शियम रिच चीज़ें लीजिए, दूध, पनीर, चीज़ वगैरह खाइए जिससे कि अच्छे अमाउंट में आपको कैल्शियम मिले, तो आपकी बोन्स जो है वीक ना हो और आपको बैक पेन के इशू ना रहे। इसके अलावा हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। कई बार फीमेल्स को
आदत हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पॉस्चर पे बहुत ध्यान नहीं दे पाती हैं। कुछ को होता है कि बहुत बॉडी को आगे बेंड करके चलती हैं या पीछे बहुत स्ट्रेट करके चलती हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल एक पॉस्चर में, इरेक्ट पॉस्चर में रहिए, स्पाइन को, अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखिए और हमेशा उसी को फॉलो कीजिए। ना तो आपको आगे झुकना है, ना ही आपको बहुत ज्यादा पीछे की तरफ बेंड होना है। इसके अलावा याद रखिए कि जब भी आपको कोई चीज नीचे से उठानी है, चाहे आपको अपने बच्चे को गोदी लेना है, तो हमेशा अपने जो है घुटनों के बल आप नीचे जाइए, कभी भी अपनी कमर से मत झुकिए। हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी चीज हमें उठानी होती है तो हम कमर से बार बार झुकते हैं, जिसकी वजह से भी बैक पेन बहुत सीवियर तक हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है, बहुत लाइफ लॉन्ग हो सकता है आपको। इसके अलावा जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो उस टाइम अपने पोस्चर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। फीमेल्स को ये होता है कि हमें बच्चे को फीड कराना है, तो वो उनका मोस्टली जो फोकस होता है वो बच्चे को फीड कराने पे जाता है कि मेरा बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड ले रहा है या नहीं, रेदर देन अपनी बॉडी के पोस्चर पे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद बेंड करती हैं बच्चे तक अपने ब्रेस्ट को ऑफर करने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ना करके बच्चे को अपने ब्रेस्ट के पास लाइए और उसके बाद बच्चे को फीड कराइए। हमेशा पिलोज की सपोर्ट लीजिए, अपने पैर के नीचे पिलो लगा के आप बच्चे को थोड़ा एलिवेट कर सकती हैं। इसके अलावा फीडिंग पिलोज आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं थोड़ा, बट अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल पिलोज को भी यूज कर सकती हैं, या आप चाहती हैं तो फीडिंग पिलो परचेज कर सकती हैं। मैंने कोई फीडिंग पिलो कभी नहीं परचेज किया, मैंने नॉर्मल पिलो ही यूज किए और मेरा उससे बहुत आसानी से काम चल गया। तो नॉर्मल पिलो लीजिए, उसको अपने पैर के नीचे लगाइए जिससे बच्चा थोड़ा हाइट पे आ जाए, आप उसे इजीली फीड करा सके। अपने बैक को सपोर्ट के लिए हमेशा पिलो लगाइए, कुशन्स लगाइए, स्पेशली इनिशियल टाइम में तो जरूर लगाइए। जब आप सोती हैं उस टाइम पे अपने पैरों के बीच में आप पिलो लगाइए। इन सब चीजों से जो आपका पोस्चर है वो प्रॉपर रहेगा। जो आपके बैक पे इतने लॉन्ग टाइम के लिए प्रेगनेंसी जब थी उस टाइम पे यूट्रस वगैरह एक्सपेंशन था, वो एक्सपैंडेड फॉर्म में थे, उस वजह से जो भी प्रेशर आपके बैक पे आया था वो धीरे धीरे करके रिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बैक पे ऑइंटमेंट्स वगैरह की भी मसाज कर सकते हैं, जो स्प्रेज वगैरह आते हैं वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं मार्केट में, मूव वगैरह लगा सकते हैं। आप गर्म पानी की बॉटल से सिकाई कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत रिलीफ देगा। तो ये सारी चीजें कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प देंगी। और हमेशा याद रखिए कि आपको धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल रूटीन में आना है। आपको थोड़ी थोड़ी वॉकिंग जरूर स्टार्ट करनी है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब भी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी मसल्स अपने पुराने टोन में वापस जाती है, पुरानी फॉर्म्स में वापस जाती हैं, और इससे जो पेन है वो धीरे धीरे करके रिलीव हो जाता है और वो कंप्लीटली चला जाता है। बॉडी है पुराने स्टेट में जाने में टाइम लगेगा, बट ट्राई कीजिए कि जब आप प्रॉपरली रिकवर फील करें उसके बाद ये सब चीज़ें करें, वॉकिंग वगैरह करें। और कुछ फीमेल्स को होता है कि वो क्योंकि एक्सेसिव वेट पुट ऑन कर लेती है तो उनको होता है कि अब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो वो बहुत जल्दी उस वेट को मतलब लूज करने में ध्यान देती हैं रेदर देन अपनी बॉडी की रिकवरी में। तो उस केसेस में भी जो ये पेन है ये लॉन्ग टाइम तक बने रह सकते हैं। तो याद रखिए आपका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए कि पहले बॉडी को रिकवर होने देना है और उसके बाद मुझे अपने पुराने जो प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट था, प्री प्रेगनेंसी वेट था, उसमें जाना है। पहले रिकवरी होने दीजिए और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कीजिए। ओवर एक्सरसाइजेस मत कीजिए, उससे भी आपको पेन हो सकता है, बैक पेन लाइफ लॉन्ग रह सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपने कर ली हैं, आपका पेन फिर भी नहीं जा रहा है या पेन बहुत सीवियर है, तो आप कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो इवन फिजियोथेरेपी वगैरह कर सकते हैं। टेंस करके एक टेक्निक आती है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल जो है करंट्स वगैरह कुछ लोअर अमाउंट में दिया जाता है, जिससे वो पेन रिलीविंग के लिए होती है, वो आप करा सकती हैं। इसके अलावा जो है एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, ये दोनों ही टेक्निक्स जो चाइनीज मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जिसमें एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, कुछ नीडल से प्रेशर्स लगाए जाते हैं। ये भी पेन रिलीविंग के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं। चाइनीज मेडिसिन में तो ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप इनके बारे में भी अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। अगर पेन बहुत सीवियर है तो कभी कभी आप ब्रूफिन वगैरह पेन किलर्स, ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स मिलते हैं वो ले सकती हैं। बट क्योंकि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग आपको नहीं लेने चाहिए विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर।
तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगी तो आपको बैक पेन नहीं होगा। इनफैक्ट जो फीमेल बॉडी है उसमें वैसे भी बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो फीमेल्स हैं तो उनकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में भी पेन रह सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो उन फीमेल्स के भी जो पेन्स हैं वो रिलीव हो सकते हैं। और साथ ही साथ याद रखिए कि जो भी आपके सप्लीमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपरली लेने हैं। तो ये है आज की वीडियो और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो डिलीवरी से होकर आई हैं या जिनकी डिलीवरी को भी बहुत टाइम हो गया है बट अभी भी वो बैक पेन से सफ़र कर रही हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इन्हें कीजिए, आपका बैक पेन डेफिनेटली रिलीव होगा, क्योंकि जैसे जैसे मसल्स पुराने टोन में जाएंगी उनसे स्ट्रेस रिलीव होगा, जॉइंट से स्ट्रेस रिलीव होगा, डेफिनेटली पेन विल गेट रिलीव्ड। So that's all about today's video. I hope you like this video. If you like this video, like my video, do the comments and subscribe to my channel. Thank you so much.